रूसी खतरे के बीच एस्टोनिया का बड़ा फैसला सामने आया। रक्षा बजट 3 गुना बढ़ाएगा एस्टोनिया और एस्टोनिया 2026 तक $2.78 अरब करने का प्लान बना रहा है। इसके अलावा बात अगर रूस यूक्रेन की जंग की करें तो लगातार हमले जारी हैं। यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों में बर्फबारी तेज हो चुकी है और इसी के साथ पुतिन ने कीव फतेह का प्लान 180 डिग्री बदल दिया है। बर्फबारी के बीच रूसी राष्ट्रपति के टारगेट पर वो ठिकाने हैं जहां ब्लास्ट छोटा होगा, लेकिन इससे नुकसान यूक्रेन को बड़ा होने वाला है, जिसका पहला ट्रेलर खार्किव में दिखा। यहां शहर की वाटर सप्लाई के लिए बेहद अहम एक बांध को टारगेट किया गया। भीषण बर्फबारी के बीच खार्किव में बाढ़ के हालात पैदा हो गए, लेकिन सवाल है कि पुतिन का असली प्लान क्या है, कैसे सर्दियों में पुतिन की फतेह करने वाले हैं। रिपोर्ट में दिखाते हैं। रात 10:45 कीव। रात 12 बजे सूमी। रात 12:25 खार्किव। चेरनिहिव रात 1 बजे। शहर अलग है, टारगेट अलग है, लेकिन नतीजे ठीक एक जैसे। यूक्रेन के शहरों में तापमान -डिग्री में है, लेकिन युद्ध का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पुतिन के बारूद से यूक्रेन के अलग अलग शहर दहल रहे हैं, जो कीव फतह के लिए पुतिन की बदली हुई रणनीति का प्रमाण है। एक ऐसा प्लान जो कीव पर रूसी झंडे की गारंटी माना जा रहा है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति ने अपने प्राइमरी टारगेट बदल दिए, जिसके मुताबिक पुतिन सेना अब सैनिकों के घर, पावर स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट, गैस पाइपलाइन, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और दवाइयों के गोदाम जैसे लक्ष्यों को टारगेट कर रही है। दरअसल अभी तक रूस यूक्रेनी सैनिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब रूस के टारगेट पर यूक्रेन के वो ठिकाने हैं जिसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 260 ड्रोन और 16 मिसाइलों से हमले किए, जिसमें कीव, खार्किव, पोल्तावा, चेकार्सी, सूमी और जाइतोमिर को निशाना बनाया गया। लेकिन यहां रूस ने किसी सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं किया, बल्कि उसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ नागरिकों से जुड़े अहम ढांचे थे। रूस ने सबसे भीषण हमला यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर किया। यहां पुतिन सेना के टारगेट पर शहर के पास बना डैम था। रूस ने पेचेनीही डैम पर हमला किया। दावा है कि यहां 4 ड्रोन दागे गए, जिसके बाद जबरदस्त धमाके देखे गए। इस हमले में डैम का ऊपरी हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिससे कीव से लेकर खार्किव तक हड़कंप मचा है। ये डैम सिवर्स्की डोनेट्स नदी पर बना है। डैम के ऊपर मौजूद सड़क तबाह हो गई है, जिसके बाद ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। डैम की मरम्मत के लिए इंजीनियर्स 24/7 काम कर रहे हैं। दावा है कि हमले के बाद डैम के क्षतिग्रस्त हिस्से से पानी का रिसाव शुरू हो चुका है, जिसे जल्द बंद नहीं किया गया तो आसपास का एक बड़ा इलाका पानी में डूब सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की की टेंशन सिर्फ इतनी ही नहीं, अगर ये डैम ध्वस्त हुए तो खार्किव यूक्रेन के हाथ से जा सकता है। रूस
रूस ने खार्किव में जिस डैम पर हमला किया वो पेचेनीही में मौजूद है। इस डैम का क्षेत्रफल 86.2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी लंबाई तकरीबन 65 किलोमीटर है। वहीं चौड़ाई की बात करें तो अलग अलग हिस्सों में 300 से 3000 मीटर के बीच है। डैम की अधिकतम गहराई 66 फीट के आसपास है। ये डैम खार्किव शहर और इसके आसपास के क्षेत्र के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बांध शहर में पानी का अहम स्रोत है। इसी डैम से घर, फैक्ट्रियों, होटल, प्राइवेट ऑफिस, सरकारी आवास, अस्पताल और शहर की दूसरी अहम इमारतों के लिए पानी की सप्लाई होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बांध के ऊपर बनी सड़क खार्किव को पूर्वी इलाकों से जोड़ती है। ये सड़क वोवचांस्क और कुपियांस्क तक जाने का अहम रूट है, जहां इस वक्त रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है। इसके जरिए यूक्रेनी सैनिकों तक हथियारों की सप्लाई होती है। रूसी हमले के कारण सर्दियों के मौसम में एक तरफ पावर कट से सब कुछ ठप हो गया है, तो वहीं डैम पर हमले से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। कड़ाके की सर्दियों में बाढ़ के डर से लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे में जगह जगह ज़ेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ पुतिन ने खार्किव में ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, तो यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में भी भीषण तबाही मचाई। सूमी में एक बहुमंजिला इमारत पर हमला किया गया। दावा है कि इस इमारत में ज्यादातर डॉक्टर और नर्सों के अपार्टमेंट हैं। हमले में पूरी इमारत जलकर राख हो गई। पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियां भी जल गई। रूस ने चेरनीहिव में थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाया। प्लांट की 2 अहम यूनिट में आग लग गई। निप्रोपेत्रोवस्क में दवाइयों के गोदाम पर हमला किया। यह गोदाम 60,000 स्क्वायर फीट में फैला था। हमले में पूरा गोदाम तबाह हो गया। पोल्तावा में भी हीटिंग प्लांट पर हमला किया गया, जिसके बाद से कई इलाकों में गर्म पानी और गैस की सप्लाई ठप है। यूक्रेन के प्राइमरी टारगेट पर कीव है। शहर के पास मौजूद फास्तिव में लगातार तीसरे दिन हमला किया गया। यहां रूस के टारगेट पर पावर स्टेशन था। रूस ने कीव के सीएचपी प्लांट पर भी हमला किया, जिसके बाद से कीव शहर के बड़े हिस्से में बिजली गुल है। कई जगहों पर दिन में महज 9 घंटे ही बिजली की सप्लाई हो रही है। कीव पर हमलों के पैटर्न से साफ है कि पुतिन के टारगेट पर शहर की रिहायशी इमारतें, पावर स्टेशन और चिप प्लांट भी हैं। लेकिन क्यों हैं, ये सवाल है। इमारतें तबाह होने से एक तरफ कीव में लोग बेघर होंगे, तो वहीं पावर स्टेशन बर्बाद होने से पूरे शहर में ब्लैकआउट जैसे हालात बन जाएंगे, जैसे कि कई शहरों में बन भी गए हैं। इसके अलावा चिप प्लांट तबाह होने से सर्दियों में गर्म पानी और भाप की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी, जो कि इसी पर निर्भर भी है। यानी पूरे कीव में अव्यवस्था फैल जाएगी, लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कीव में विरोध भड़केगा, विद्रोह भड़केगा। कीव की जनता ज़ेलेंस्की के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएगी और ज़ेलेंस्की पर युद्ध खत्म करने का प्रेशर बढ़ने लगेगा। दावा है कि इसी दौरान रूस की सेना कीव की तरफ कूच कर देगी। शहर के अंदर विद्रोह और बाहर दुश्मन के हमले के बीच ज़ेलेंस्की के लिए कीव को बचाने की मुश्किल और बढ़ जाएगी। पुतिन के निर्देश पर एक तरफ रूसी सेना नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन फोर्स के अहम सप्लाई रूट को भी काटा जा रहा है। यूक्रेन ने चुहुईव में साल्टीव हाईवे पर बने अहम पुल को ध्वस्त कर दिया। ये पुल डोनेट्स नदी पर बना था। टारही साल्टीव में नदी के दोनों किनारों को जोड़ता था। पुल का इस्तेमाल यूक्रेन सेना हथियार सप्लाई के लिए करती थी। साफ है, रूसी राष्ट्रपति एक तरफ जनता को ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़काने के प्लान पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन सेना को लाचार करने का लक्ष्य केंद्र में रखकर हमले हो रहे हैं। अगर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के इस प्लान की काट जल्द नहीं निकाली, तो अगली गर्मियों तक यूक्रेनी सेना रूस के सामने टिक पाएगी, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।